बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये जान चुके हैं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है, जो लोकल एरिया प्रॉब्लम पर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर चुके हैं और 2 लेवल पर अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट कर चुके हैं। यानी 2024 का जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है वो अगस्त में प्रस्तावित है। तो आपने 2 लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर प्रेजेंटेशन दिया है और वहाँ से आप चुने गए हैं। आपका रिसर्च वर्क अन्य बच्चों की तुलना में बेहतर है। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख चुके हैं। रिसर्च फाइल, प्रोजेक्ट फाइल कैसे लिखी जानी चाहिए वो आपको आता है, आप उसे भी सीख चुके हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो प्रोजेक्ट फाइल के कंटेंट को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या ये कहें कि प्रोजेक्ट फाइल को या प्रोजेक्ट वर्क को प्योर रिसर्च वर्क के रूप में लिखना चाहते हैं, रिसर्च वर्क को पब्लिश कराना चाहते हैं, यानी वो अपना पहला रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। किसी भी रिसर्च की शुरुआत लिटरेचर रिव्यू से होती है। आप थोड़ी सी रिसर्च लोकल एरिया प्रॉब्लम पर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। किसी भी रिसर्च की शुरुआत लिटरेचर रिव्यू से होती है, इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है और लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है। जिस विषय पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पहले आप पता करते हैं कि इस विषय या टॉपिक पर कोई रिसर्च हुई है या नहीं हुई है। तो अगर हुई है तो कहाँ हुई है, कैसे हुई है, क्या क्या हो चुका है और क्या अभी और किया जा सकता है। इस विषय पर रिसर्च की वर्तमान स्थिति या प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आप जानने के लिए रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं। इसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। अब क्यों किया जाता है, परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो चुका है और क्या अभी और किया जा सकता है। इस स्थिति को जानने के लिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। अब तीसरा कदम है, तीसरा स्टेप है कि कैसे किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू के करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से सबसे ख़ास और कॉमन तरीके हैं लाइब्रेरी विज़िट, यानी आप लाइब्रेरी में जाकर वहाँ से रिसर्च पेपर्स की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपने विषय से संबंधित रिसर्च पेपर्स की कॉपी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। जब से टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के 2 नए और तरीके विकसित हुए। पहला सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है। इसमें भी लिटरेचर रिव्यू या रिसर्च जैसे वर्क के लिए एक ख़ास विकल्प मौजूद है, वो है गूगल स्कॉलर। आप इसी का प्रयोग करो। कैसे करोगे, अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तीसरा जो विकल्प है लिटरेचर रिव्यू करने का, वो है हमारे पास डेटाबेसेस। जैसे उदाहरणतः स्कूपस, ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस किसे कहते हैं, जितनी भी दुनिया भर में रिसर्चेज हो रही हैं, ये सभी एक जगह कंप्यूटर सिस्टम पर उपलब्ध हैं, जहाँ से आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटा, स्कूपस डेटाबेस जो है ये पेड डेटाबेस है। तो हमारे पास और भी अन्य विकल्प मौजूद हैं, हम उनके बारे में जानेंगे और सीखेंगे।
तो किसी भी विषय पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो इस विषय पर क्या किसी ने रिसर्च की है, कितनी की है, क्या क्या हो चुका है, इसका स्टेटस जानने के लिए पहले रिसर्चर्स जो हैं लाइब्रेरी जाते थे। लाइब्रेरी अभी भी जाते हैं, लेकिन अब उनको लाइब्रेरी के साथ साथ दो अतिरिक्त विकल्प और उनके पास मौजूद हैं, सर्च इंजन एंड डेटाबेस। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है और कंप्यूटर सिस्टम है तो आप यह काम सर्च इंजन और डेटाबेसेस की मदद से घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसा अभी बताया कि सर्च इंजन में गूगल स्कॉलर और डेटाबेसेस में पबमेड फ्री है, तो आप इनका इस्तेमाल अपनी रिसर्च में करो। अब कैसे किया जाएगा, यानी गूगल की मदद से हम या गूगल स्कॉलर की मदद से हम लिटरेचर रिव्यू कैसे कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिकली भी सीखते हैं। पहले आप इस स्लाइड की मदद से सीख लीजिए। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल का जो सर्च टैब है उसमें हम गूगल स्कॉलर लिखेंगे। गूगल स्कॉलर की विंडो खुलेगी। उस गूगल स्कॉलर की जो सर्च टैब है उसमें हम अपनी रिसर्च से संबंधित कीवर्ड लिखेंगे। अभी जानेंगे कि कीवर्ड किसे कहते हैं। जैसे ही हम एक सटीक और अच्छे कीवर्ड्स डालेंगे गूगल स्कॉलर की सर्च टैब में, वैसे ही हमारे पास लिस्ट ऑफ पेपर्स जो है वो दिखने लगेगी। अब जितने ज़्यादा पेपर दिखेंगे इसका मतलब ये है कि उस विषय पर उतनी ही ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं। जितने कम पेपर दिखेंगे उस विषय पर उतनी ही कम रिसर्चेज हो चुकी हैं। फिर इसके बाद अपनी रिसर्च से संबंधित, यानी जो लोकल एरिया प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की है, उस टॉपिक से, उस विषय से संबंधित 10 से 20 पेपर हम सेलेक्ट करेंगे, उनको सेव कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, जैसे हमें पढ़ने में आसानी हो, जैसे हमें सुविधा हो उसी तरह से हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे पेपर्स को दो ग्रुप में। एक तो इंडियन, यानी हमारे देश में उस विषय पर कितनी रिसर्च हुई है, किस किसने किए, कितने रिसर्च पेपर हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। दूसरा ग्रुप होगा हमारे पास फॉरेन रिसर्चर्स का, उनकी जो रिसर्चेस बाहर हुई हैं उसी टॉपिक पर हमारे पास वो सारे पेपर होंगे। तो हम उन सारे जो भी पेपर हम डाउनलोड करेंगे 10 से 20, हम उसे दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, इंडियन ऑथर्स और फॉरेन ऑथर्स। यानी जो रिसर्चेस भारत में हुई हैं, भारतीयों ने की हैं, या जो रिसर्चेस भारत के बाहर हुई हैं, बाहर के रिसर्चर्स ने की हैं। तो इन दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टेड पेपर, जो हमने पेपर सेलेक्ट किए हैं उसकी बेसिस पर फिर हम रिसर्च पेपर लिखना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम जाकर कि किस तरह से गूगल सर्च इंजन से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये गूगल में आप लोग गए और गूगल का ये विंडो खुलेगा। इसके बाद आप इसमें गूगल सर्च टाइप कर देंगे और गूगल सर्च के बाद यहाँ पर आपको गूगल स्कॉलर टाइप करना है और फिर ये गूगल स्कॉलर का पेज खुल जाएगा। इसका जो सर्च टैब है उसके अंदर हम कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर एक बच्चा जो आप ही के साथ है, आप ही की तरह छोटा बच्चा है, उसने आर्सेनिक मैपिंग पर वर्क किया है और उसने अपनी रिसर्च को रिसर्च पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो कैसे किया उसने स्टेप वाइज, हम उसके एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें समझते जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप था गूगल के अंदर आपने डाला गूगल स्कॉलर, फिर उसका पेज खुला गूगल स्कॉलर का। अब इसमें जो सर्च टैब है यहाँ पर आप लिखिए आर्सेनिक मैपिंग।
आर्सेनिक मैपिंग और ये वर्क उसने कहाँ किया? बहराइच में किया। तो बहराइच में क्या इस टॉपिक पर वर्क हुआ है, ये जानने के लिए हमने इसमें सर्च किया। तो जब हम इसे सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास ये पेपर खुल जाएंगे बेटा, एक लिस्ट ऑफ पेपर्स, जैसे मैपिंग ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेशन, ये पेपर नंबर 1 है। आर्सेनिक ऑफ असेसमेंट ऑफ हाइड्रो जियोकेमिस्ट्री एंड आर्सेनिक कंटामिनेशन इन अंडरग्राउंड वाटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहराइच डिस्ट्रिक्ट, ये सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर है। तो कितने पेपर हमें मिले ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। जब हमने यहाँ पर जाके चेक किया तो इसमें हमें एक पेज पर जैसे यहाँ दिख रहे हैं कि 10 पेपर आ रहे हैं, तो इसी तरह से आप इनको देख सकते हैं कि टोटल पेपर यहाँ पर कितने दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो हम इसको कर देते हैं सिंस 2020, यानी बीते 4 साल के अंदर, या यहाँ से जो भी वर्ष आप लेना चाहते हैं, 10 साल का डेटा, 4 साल का डेटा, 5 साल का डेटा, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने सिंस 20 किया तो आपको यहाँ दिखेगा कि केवल 50 पेपर ये शो कर रहा है, यानी ये लेटेस्ट रिसर्चेज हैं। तो हम इसमें से 15 से 20 पेपर हमने इसमें से मिलते जुलते जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड है, यानी मैपिंग ऑफ आर्सेनिक से रिलेटेड जो पेपर हैं, वो सारे पेपर हम डाउनलोड कर लेते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे? जैसे ये सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल है, इवैल्यूएशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी यूजिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स इन बहराइच, ये है स्टडी ऑन द प्राइमरी सोर्स ऑफ नेचुरल आर्सेनिक पॉल्यूशन। जैसे सपोज़ ये हमसे रिलेटेड है पेपर, तो हम इसका जो सामने PDF है उसको टच करेंगे तो ये PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है और ये पेपर यहाँ पर खुल गया। तो ये इस तरह से हम इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अ स्टडी ऑन प्राइमरी सोर्स ऑफ नेचुरल आर्सेनिक पॉल्यूशन इन द गैंगीज एंड इंडियन ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो इस तरह से ये हमारे पास रिसर्च पेपर यहाँ पर मौजूद है। तो ये समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह से हम लोग जो है कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड को सर्च कर लेंगे हम, तो ये एक तरीका है, और 10 से 20 पेपर हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। जब पेपर आपके डाउनलोड हो जाएंगे और आप उन्हें सेव कर लेते हैं या फिर आप उन्हें प्रिंट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप रिसर्च पेपर लिखना शुरू करते हैं। अब आप जो रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं, उस रिसर्च पेपर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जनरली रिसर्च पेपर्स के जो मेन पार्ट्स हैं वो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाए हैं कि सबसे पहले टाइटल होता है, फिर उसके बाद ऑथर्स लिखे होते हैं, उनका डेजिग्नेशन होता है, इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स लिखे होते हैं और कीवर्ड्स के बाद इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। मेथडोलॉजी लिखी जाती है जिसे हम मटेरियल एंड मेथड भी कहते हैं। रिज़ल्ट एंड डिस्कशन लिखा जाता है या खाली डिस्कशन लिखते हैं हम लोग, और फिर लास्ट में रेफरेंसेस लिखते हैं। तो आप लोगों के जो प्रोजेक्ट फाइल में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता था रेफरेंसेस का, अब वो बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि अब आपने जो 15 या 20 रिसर्च पेपर आपने डाउनलोड किए हैं वही आप रेफरेंसेस में लिख देंगे। तो इस तरह से जो है आपका ये पेपर का फॉर्मेट है। ये मेन हेडिंग्स हैं। अब किस हेडिंग्स में क्या क्या लिखा जाना चाहिए वो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप पेपर लिखने की स्थिति में हो, इसलिए मान लेते हैं कि आप रिसर्च वर्क कंप्लीट कर चुके हो और प्रोजेक्ट फाइल भी बना चुके हो। जनरली जो पेपर के अंदर मेन हेडिंग्स होती हैं वो आपको इस स्लाइड में दिख रही हैं, वो मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस में पढ़कर भी आपको बता दिया है। रेफरेंसेस के बाद एक चीज़ जो रह गई है उसे और जोड़ लेते हैं। ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। इनको आप लास्ट में या बीच में कहीं भी सेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी इसकी उपयोगिता बेहतर प्रेजेंटेशन में हो वहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे।
अब सबसे पहला जो पार्ट है रिसर्च पेपर का वो है टाइटल। तो टाइटल आपके रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करे। कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। रिसर्च पेपर का एक जो अभी मैंने एक एग्जाम्पल आर्सेनिक मैपिंग का लेकर आपको जो दिखाया, वो बच्चे ने रिसर्च पेपर में कैसे कन्वर्ट किया है उसे, और वो मैं रिसर्च पेपर का एक एग्जाम्पल लेकर आपके सामने रख के दिखाऊंगा। तो आपका जो टाइटल है उसमें रिसर्च प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिसर्च वर्क का एरिया रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से फ्रेम करना आपको सीखना होगा। ये मैं आपको इससे एग्ज़ाम्पल इसके मदद से दिखा दूं। मैं आपको ये पेपर है, जैसे इस पेपर में आप देख पा रहे हो, ये सबसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, मैपिंग ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर ऑफ बहराइच विलेज, ब्लॉक चित्तौरा, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, इंडिया। तो यानी ये इसका पेपर का टाइटल हो गया। इसे कैसे फ्रेम किया गया है वो आप इसे देख पा रहे हो। फॉन्ट और स्टाइल जो है वो हर रिसर्च पेपर की अलग होती है। तो आप जिस भी रिसर्च पेपर, जिस भी जर्नल में आप पब्लिश करना चाहते हैं, उस रिसर्च जर्नल के अकॉर्डिंग उसका जो फॉन्ट है, स्टाइल है, वही एडप्ट करना होगा आपको। इसके बाद टाइटल के नीचे आप इस पेपर में देख रहे हैं कि ऑथर्स का नाम लिखा होता है। तो वह सब व्यक्ति आएंगे ऑथर में जिनका कंट्रीब्यूशन इस रिसर्च में था, कम था या ज़्यादा था, सभी आएंगे। तो इसमें सभी के नाम एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। जो बच्चे इसमें ग्रुप लीडर थे, ग्रुप मेंबर थे, गाइड टीचर्स थे, या जिनकी भी मदद उन्होंने इस रिसर्च एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान जिनका भी सहयोग इस रिसर्च में रहा, उनके नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो देन फिर आपको इनका डेजिग्नेशन लिखना है, फिर उसके नीचे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट, जिसमें टाइटल और ऑथर का नाम, डेजिग्नेशन और उसका इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, ये फर्स्ट पार्ट पेपर का कंप्लीट हो जाता है। इसके नीचे आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट में बेटा आपको अपनी रिसर्च के रिज़ल्ट को लिखना है, लेकिन ये 1 या 2 पैराग्राफ में होना चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त में लिखना है, लेकिन सभी आंकड़ों को इसमें शामिल करना है। ये आप देख पा रहे हो, बहुत इजीली आप इसे समझ पाएंगे कि हमने ये इस पेपर में केवल 6 लाइन में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को लिखा है। आर्सेनिक टेस्टिंग वर्क हैज़ बीन कैरीड आउट ड्यूरिंग द पीरियड, किससे कब समय तक ये रिसर्च वर्क हुआ, ये लिखा है। ये परफॉर्म किया, यानी टेस्ट किट का इस्तेमाल किया था, पैलाइन टेस्ट पोर्टेबल आर्सेनिक टेस्ट किट है, इसका इस्तेमाल किया बच्चों ने। 50 सैंपल कलेक्ट करे हैंडपम्प से। अब इसमें 50 में से 32 जो सैंपल थे वो कलेक्ट करे इंडिया मार्क का हैंडपम्प से। देन जो 18 सैंपल हैं वो ऑर्डिनरी हैंडपम्प, यानी साधारण जो हैंडपम्प है उनसे किए। कहाँ से किए? बिचला प्रॉपर जगह का नाम है। अब इसमें से 53.12 सैंपल जो इंडिया मार्क हैंडपम्प है उससे जो सैंपल कलेक्ट करे, उसमें टोटल जो सैंपल कलेक्ट करे उसमें से 53.12% जो सैंपल थे वो कंटामिनेटेड मिले, और जो ऑर्डिनरी हैंडपम्प से लिए गए थे उसमें 66.66% जो सैंपल्स थे वो कंटामिनेटेड मिले, यानी उनका आर्सेनिक का लेवल 10 ppb पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा था। तो ये जो सारांश है छोटा सा, यानी 1 या 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद आपको कीवर्ड्स लिखना है। कीवर्ड्स की मदद से ही हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को अभी तलाशा था। तो ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो पेपर है वो भी डिटेक्ट होगा इन्हीं कीवर्ड्स की मदद से। तो इसमें आपने कीवर्ड्स आर्सेनिक लिखा है, मैपिंग लिखा है, अंडरग्राउंड वाटर लिखा है, इंडिया मार्क सेकेंड, हैंड पंप लिखा है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स क्या हो गए? स्पेसिफिक टर्म्स हो गए या फ्रेजेस हो गए।
दैट रिप्रेजेंट्स द मेन आइडिया, यानी जो आपका रिसर्च का जिन शब्दों के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं, पूरी रिसर्च घूमती है, वो कीवर्ड्स कहलाएंगे। तो इन कीवर्ड्स की मदद से पेपर को सर्च करने में मदद मिलती है। इन्हीं कीवर्ड्स की मदद से हम पेपर सर्च करते हैं। ये जब इनको जब कैटेगराइज किया जाएगा, यानी जब सर्च इंजन से आप इन्हें सर्च करते हैं तो ये कैटेगराइज किए जाते हैं। तो इनको कैटेगरी वाइज जब अलॉटमेंट मिलेगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड मिलता है। तो इसलिए कीवर्ड आपके बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे रिसर्च पेपर की, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप 4 मेन पैराग्राफ्स बना सकते हैं। पहला पैराग्राफ जनरल इंट्रोडक्शन है। दूसरा पैराग्राफ जिसमें आप जो रिसर्च हो चुकी है उसका इंडियन स्टेटस क्या है वो आप लिख सकते हैं। तीसरे पैराग्राफ में आप जिस पर रिसर्च कर रहे हैं उसमें फॉरेन स्टेटस क्या है वो आप लिख सकते हैं। और चौथे पैराग्राफ में आप अपने रिसर्च गैप, रिसर्च क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं। तो ये जो पेपर आपको दिख रहा है, इस पेपर में अगर आप इसे देखें तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन कवर कर रहा है, और फिर आगे के पार्ट में हमने जो है वो रिसर्च पेपर से इंट्रोडक्शन तैयार किया है। जो 20 रिसर्च पेपर हमने डाउनलोड किए थे, कैसे किया था वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर अभी डाउनलोड किया था, हमने डाउनलोड किया था ये थीसिस को। ये मास्टर थीसिस है, ऊपर लिखा हुआ है, रिसर्च पेपर नहीं है। तो जो भी या तो हम लोग रिसर्च पेपर या थीसिस जो भी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं उसका हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। इस एब्स्ट्रैक्ट को हम पढ़ेंगे और इस एब्स्ट्रैक्ट में से 2 या 3 लाइनें हम हर रिसर्च पेपर से लेंगे, अपने इंट्रोडक्शन में शामिल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले ऑथर का नाम डालेंगे। ऑथर का नाम क्या है, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है इसका, मैरियस वाक। तो हम ये ऑथर का नाम डालेंगे। ये कब की पीएचडी है जो पब्लिश कराई है उसने, इसकी डेट हम देख लेंगे कि ये कब पब्लिश हुआ। इसकी डेट जब हमें पता चल जाएगी तो नाम लिखेंगे और कॉमा लगाकर हम उसकी डेट लिख देंगे, यानी वर्ष, ईयर, प्रकाशन का वर्ष लिख देंगे, पब्लिकेशन ईयर लिखेंगे। अब इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और इस एब्स्ट्रैक्ट से हम 2 या 3 लाइनें निकालेंगे जो इनकी रिसर्च का आउटकम है या इनकी रिसर्च का जो रिज़ल्ट है। जैसे अभी बता ही चुके हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखते हैं, अपनी रिसर्च का रिज़ल्ट लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी जो रिसर्च की उसमें उन्हें क्या मिला। जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर हाईलाइट में करूँ तो ए सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, ए सिंह 2006, यानी इनका रिसर्च पेपर हमने डाउनलोड किया था। उनके एब्स्ट्रैक्ट में हमें ये मिला, उनके एब्स्ट्रैक्ट से हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि ही एक्सप्लेन दैट द गंगा रिवर सिस्टम originating in the Himalayas carries nearly 15 billion tons of sediments containing arsenic and other trace elements। तो ये इनकी फाइंडिंग है। किसकी फाइंडिंग है ये, ए सिंह 2006 की। तो हमने इनके पेपर का जो स्टेटमेंट है वो, या इनके जो रिसर्च की, उस रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट से हमने ये 2-3 लाइनें ले ली हैं यहाँ पर, लेकिन अपनी भाषा में लिखना है। अब जैसे देखिए, एक और हाईलाइट में कर रहा हूँ, इमरान खान एट अल 2023, ये 2023 की रिसर्च है। किसने की है, इमरान खान ने की है। अब इनका जो पेपर है, हमने उस पेपर के एब्स्ट्रैक्ट से हमने उनके रिज़ल्ट को यहाँ पर लिखा है। यानी इन्होंने क्या किया अपने रिसर्च में, ये पाया, फाउंड 57% ऑफ सैंपल्स ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड इन घाघरा बेसिन हैव आर्सेनिक कंसंट्रेशन मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो
ये हमने यहाँ पर हाईलाइट किया इस चीज़ को, यानी ये खान एटल जो है 2023 में रिसर्च कर चुके हैं और उन्होंने ये पाया कि अंडरग्राउंड वाटर में घाघरा बेसिन में आर्सेनिक है। ये एक हमने इनके एक रिसर्च पेपर से हमने ये उठा लिया। फिर इसके बाद ये एक और रिसर्च है जिसे हमने यहाँ लिया, सीरत सैंडल एटल 2021। ये इनका रिसर्च पेपर से हमने लिया है, इनका ऑथर का नाम लिखा, पब्लिकेशन का ईयर लिखा। अब इन्होंने उसके एब्स्ट्रैक्ट से हमने उनकी स्टडी का क्या रिज़ल्ट था वो लिख दिया। एक्सप्लेन्ड इन देयर स्टडी दी increased arsenic concentration in irrigation water lead to contamination and accumulation of arsenic in crops। तो हमने यहाँ पर एक समस्या और हाईलाइट कर दी इनके रिसर्च पेपर की मदद से कि ये रिसर्च हो चुकी है। किसने की है? सैंडल एटल इन 2021। क्या इन्होंने इनका क्या रिज़ल्ट का इनकी रिसर्च का क्या निष्कर्ष निकला? इनकी रिसर्च का ये निष्कर्ष निकला कि अगर आर्सेनिक है पानी के अंदर और अगर हम उनसे पेड़ पौधों की फसल की सिंचाई कर रहे हैं तो वो आर्सेनिक कंटामिनेशन क्रॉप में भी आ जाता है। तो हमने इस पेपर को भी अपने इसमें शामिल रखा। देखो ऊपर और भी रिसर्च पेपर्स हैं, हसाना एटल 2005 ये हमने लिखा, हबीबुल्ला एटल 2019 इनकी स्टडी। यानी ये रिसर्च पेपर जो हमने डाउनलोड किए थे उसकी उनके जो एब्स्ट्रैक्ट थे उनकी मदद से हमने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया है। क्यों करते हैं? अब जैसे मान लीजिए इन्होंने हाईलाइट किया कि क्रॉप में कंटामिनेशन हो सकता है, एक ऑथर ने हाईलाइट किया कि अंडरग्राउंड वाटर में और घाघरा बेसिन में अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक है। तो ये सारी चीज़ों को जब हमने इसमें हाईलाइट करा तो फिर हम आखिरी पैराग्राफ में अपनी रिसर्च प्रॉब्लम हमने हाईलाइट कर दी कि हमने ये सब कुछ देखने और पढ़ने के बाद हमें ये हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि क्या जो बिचला विलेज है चितौरा ब्लॉक का जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वहाँ के भी अंडरग्राउंड वाटर पानी में आर्सेनिक है, ये चेक किया जाना चाहिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें हमने पहले जनरल इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने पेपर्स की मदद से जो हमने डाउनलोड किए थे उन पेपर्स की मदद से हमने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया। यानी पेपर से ऑथर का नाम लिया, पब्लिकेशन ईयर लिया और उनकी रिसर्च की क्या फाइंडिंग थी उसे लिखा और फिर उसको हमने इस तरह से फ्रेम किया कि हम जो अपने एरिया में करने जा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो एक रेलेवेंट चीज़ है। यानी जो हमने हाईलाइट किया है क्वेश्चन वो उस पर रिसर्च होनी चाहिए। यानी ये भी बहराइच भी गंगा के किनारे बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर घाघरा बेसिन के अंदर ये मिल रहा है कंटामिनेशन, इधर वो कह रहे हैं कि गंगा का जो सेडिमेंट है उसमें भी आर्सेनिक है, तो क्या हमारे जो बच्चे जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वो जो विलेज है वहाँ पर जो हैंड पाइप हैं क्या उनके पानी में भी आर्सेनिक है, ये हमें चेक करना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन हो गया, रिसर्च गैप हो गया कि ये अभी हमें नहीं पता है अपने एरिया में है या नहीं, या है पता है कि आर्सेनिक है तो क्या हैंड पंप्स में है और क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हमने ये रिसर्च की है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में बेटा आप एक साइंटिफिकली वैलिड, यानी आपने जो भी किया है उसे कैसे किया। जैसे आपने आर्सेनिक टेस्ट किया तो आपने आर्सेनिक टेस्ट कैसे किया, तो आपने ऊपर मेंशन भी किया है कि आर्सेनिक टेस्टिंग किट है पैलाइन टेस्ट, तो टेस्ट किट उसकी मदद से किया, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसके बारे में आपने लिख दिया, वो कैसे टेस्ट हमें डिटेक्ट आर्सेनिक डिटेक्शन में वो कैसे मदद करता है, तो वो हमने मेथोडोलॉजी में लिखा है। तो मेथोडोलॉजी जो है वो साइंटिफिकली वैलिड होनी चाहिए, विज्ञान विधि पर आधारित होनी चाहिए। तो जब आप मेथोडोलॉजी लिख देते हैं और मेथोडोलॉजी को भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि
उन रिसर्च पेपर्स में भी आर्सेनिक टेस्टिंग के तरीके दिए होंगे। आपको जो बेहतर लगा आपने उसे अडॉप्ट किया और अपने क्षेत्र में आर्सेनिक टेस्ट आपने परफॉर्म किया उसी मेथड से। तो ये हो गया रिसर्च मेथडोलॉजी। इसके बाद बेटा ये जो लास्ट पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है रिसर्च पेपर का, वो है रिज़ल्ट एंड डिस्कशन। रिज़ल्ट एंड डिस्कशन में आपको क्या करना है कि या खाली हम लोग डिस्कशन भी लिखते हैं, कुछ रिसर्च पेपर चाहते हैं या जर्नल्स चाहते हैं कि हेडिंग वो खुद ही देते हैं कि ये हेडिंग्स होना चाहिए रिसर्च पेपर के अंदर, तो जर्नल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अगर हमने यहाँ रिज़ल्ट एंड डिस्कशन लिखा है, चाहे खाली हमने डिस्कशन लिखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमें क्या मिला, हम किस नतीजे पर पहुँचे, ये हम रिज़ल्ट एंड डिस्कशन में लिखेंगे। यहाँ पर बेटा शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि प्रीवियस वर्कर्स ने, यानी हम दूसरों के वर्क से अपना भी वर्क कंपेयर करते जाएंगे कि अगर जैसे यहाँ पर शुरुआत हुई है कि प्रीवियस वर्कर्स डिक्लेयर दैट वाटर टेबल ऑफ 11 ब्लॉक्स आउट ऑफ 14 ब्लॉक्स ऑफ बहराइच वाज कंटामिनेटेड बाय आर्सेनिक। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इससे पहले जो प्रीवियस वर्कर्स हैं, जो पहले वर्क कर चुके हैं इस एरिया में, उसमें उन्होंने ये बताया कि 14 ब्लॉक में से 11 ब्लॉक्स जो हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट के, वो आर्सेनिक से कंटामिनेटेड है, उनका अंडरग्राउंड वाटर। तो अब हम मल्होत्रा 2014 उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 64.71% हैंड पंप्स का पानी जो है वो कंटामिनेटेड है। ये कहाँ से मिला हमें डेटा? जो रिसर्च पेपर हमने डाउनलोड किए हैं वहाँ से मिला। अब उनके अंदर भी डिस्कशन बेटा लिखा होगा, तो उन पेपर्स में जो डिस्कशन लिखा हुआ है उनसे भी आपको मदद मिलेगी अपना डिस्कशन लिखने में। लेकिन हमने यहाँ पर एक रिसर्च पेपर मल्होत्रा 2014 का है जो कि हमने उसका इस्तेमाल किया। इसमें हमने उनका डेटा का इस्तेमाल किया है कि 64.71% हैंड पम्प्स चित्तौरा ब्लॉक में जो है वो कंटामिनेटेड है आर्सेनिक के साथ, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये हमने स्टेटमेंट दिया, अब हमें क्या मिला वो हमने यहाँ लिख दिया कि हमने 50 सैंपल कलेक्ट करे डिफरेंट लोकेशन से और हमने उसको टेस्ट किया फील्ड टेस्टिंग किट से, जिसमें से 32 सैंपल हमने इंडिया मार्क आई हैंड पंप से लिए थे, 18 सैंपल हमने जनरल हैंड पंप से कलेक्ट करे थे और 49 सैंपल्स जो हैं हमें आर्सेनिक कंटामिनेटेड मिले। लेकिन एक सैंपल में आर्सेनिक का कंटामिनेशन हमें नहीं मिला, उसकी लोकेशन हमने दिख दी। ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है कि इस लोकेशन पर जो हैंड पंप लगा हुआ है उस हैंड पंप में आर्सेनिक नहीं है, वो नेगेटिव शो कर रहा था। इसके अलावा जो 20 लोकेशंस हैं आउट ऑफ 50 उनमें आर्सेनिक कंटामिनेशन था, लेकिन जो WHO द्वारा निर्धारित जो लेवल है यानी 10 माइक्रोग्राम पर लीटर उससे कम था। तो ये बेटा हम लोगों ने जो डेटा इकट्ठा किया था उसी डेटा से हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है जो हम लोग डिस्कशन में लिख रहे हैं। तो आर्सेनिक की जो रेंज है वो 0, यानी एक जगह तो मिला ही नहीं तो 0 थी, और मैक्सिमम जो लेवल मिला वो हमें 43 ppb मिला। तो इस तरह से हमारे पास जो रेंज हो गई आर्सेनिक लेवल की हमारे विलेज के अंदर वो 0 ppb टू 43 ppb मिला सेलेक्टेड एरिया के अंदर। अब हमने यहाँ पर ये भी बताया कि जो इंडिया मार्क आई हैंड पंप था उसमें 17 आउट ऑफ 32, 17 में से 32 का जो आर्सेनिक कंसंट्रेशन था वो 10 ppb से ज़्यादा था, यानी 53.1% हुआ। इसी तरह से 18 सैंपल हमने जनरल हैंड पंप से कलेक्ट करे थे। 18 में से 12 जो हैंड पंप थे उनके पानी के अंदर आर्सेनिक का कंटामिनेशन 10 ppb था, तो इसका प्रतिशत हुआ 66.66%। अब देखो फिर हमने एक और रिसर्च पेपर की मदद ली डिस्कशन में। अकॉर्डिंग टू अमित मेहरोत्रा एट अल
इनकी ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बताया कि 10 आउट ऑफ 44 हैंडपम्प हैव आर्सेनिक कंटामिनेशन। जब इन्होंने रिसर्च करी होगी बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्हें मिला कि 44 में से 10 हैंडपम्प आर्सेनिक कंटामिनेशन था, 10 हैंडपम्प के पानी में। और कितना वेरी कर रहा था, 40 to 50 माइक्रोग्राम पर लीटर। लेकिन अब देखो, फिर हमने इनका रेफरेंस दिया, अब हम अपनी स्टडी बता रहे हैं। इन अवर स्टडी 2 सैम्पल्स आउट ऑफ 50, 2 सैंपल 50 में से जो इन कोऑर्डिनेट्स, ये ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस लोकेशन से हमने कलेक्ट किए, हैव मैक्सिमम आर्सेनिक कंटामिनेशन, दैट इज़ 43 ppb। तो ये मतलब हमने जो रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करे थे, उनको हम लोगों ने उनके एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ा, उनके रिज़ल्ट्स को पढ़ा। उन रिज़ल्ट्स का इस्तेमाल हमने इंट्रोडक्शन बनाने में किया और डिस्कशन लिखने में किया। तो इस तरह से हमारा जो रिसर्च का जो सेकंड लास्ट पार्ट है रिसर्च पेपर का, रिज़ल्ट एंड डिस्कशन, आप इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद जैसे जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगी तो वहाँ वहाँ हमने इसके डायग्राम, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हमने आर्सेनिक टेस्ट किया, ये वो ग्राफ है जो बच्चों ने शो किया है कि किस किस कोऑर्डिनेट पर क्या क्या आर्सेनिक कंटामिनेशन का लेवल क्या था। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो ऐड कर दिए। एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं अगर ज़रूरी है तो, उस एक्नॉलेजमेंट को यहाँ पर आप लिख देंगे। किसकी मदद से आप, जिन लोगों की मदद से ये रिसर्च वर्क पॉसिबल हो पाया, उस एक्नॉलेजमेंट में उसे आप उन लोगों को एक्नॉलेज कर दीजिए। इसके बाद आप रिसर्च पेपर का लास्ट पार्ट लिखते हैं और दैट इज़ रेफरेंसेस। देखो रेफरेंसेस लिखने का क्या तरीका है, आपने जो 15 रिसर्च पेपर आपके हाथ में जो आपने डाउनलोड किए हैं, अब आप उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लीजिए A to Z। अब आप एक नाम से, जो पहला रिसर्च पेपर है जैसे अमित मेहरोत्रा 2014, इनके साथ जो भी ऑथर थे उनके भी नाम लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद बेटा हम इनके पेपर का टाइटल लिखते हैं, मैपिंग ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेशन सीवियरिटी इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ घाघरा बेसिन, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो ये आ गया, टाइटल आ गया बेटा। फिर इसके बाद जो जियोमेटिक नेचुरल हज़ार्ड एंड रिस्क, ये रिसर्च पेपर का नाम, ये रिसर्च जर्नल का नाम है, तो रिसर्च पेपर पे ही लिखा मिलेगा आपको। तो सबसे पहले ऑथर का नाम लिखना है, फिर पेपर का टाइटल लिखना है, रिसर्च पेपर का टाइटल, फिर उसके बाद रिसर्च जर्नल का नाम लिखना है जिसमें वो पब्लिश हुआ, और वो पेज नंबर लिखना है जिस पेज नंबर पर ये रिसर्च पेपर इस रिसर्च जर्नल में मौजूद है, 101 से लेकर 112 तक। फिर ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से हमने इस रिसर्च पेपर में 13 रिसर्च पेपर्स का, इस रिसर्च पेपर में 13 रिसर्च पेपर का इस्तेमाल किया है। तो जो जो रिसर्च पेपर्स का इस्तेमाल आपने अपने रिसर्च पेपर में किया है, केवल उन्हीं को रेफरेंसेस में शामिल करना है। चाहे आपने 20 किए हों लेकिन आपने उसमें से इस्तेमाल केवल 13 किए, तो उन 13 रिसर्च पेपर के जो डिटेल है वो रेफरेंसेस में आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका रिसर्च पेपर ये बन के तैयार हो जाएगा। ये एक नज़र और देख लीजिए। सबसे पहले टाइटल है, उसके बाद ऑथर्स नेम, देन डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूशन नेम, ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखना है आपको, फिर कीवर्ड लिखना है या इसे इंडेक्स टर्म भी कहते हैं। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, कैसे लिखना है ये आपने सीख लिया। रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी है, फिर रिज़ल्ट एंड डिस्कशन लिखना है। इसके बाद फिगर, इन्हें लास्ट में भी आप लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, जहां आपको बेहतर प्रेजेंटेशन जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक्नॉलेजमेंट है और फिर रेफरेंसेस हैं। तो ये रिसर्च पेपर लिखने का तरीका है। तो यहाँ तक बात मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुँच पा रही होगी। तो हम लोग प्रेजेंटेशन जो अपना ये जो प्रेजेंटेशन है हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पूरे पार्ट को अच्छे से समझा होगा। इस वीडियो में कि किस तरह से रिसर्च पेपर को लिखा जाना चाहिए आपकी समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज़ हो
तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और ऑफिस टाइम में 10 से लेकर 5 के बीच में आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादातर बच्चों ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं किया है तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ये वीडियोज़ इस तरह के आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।